ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 362 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के जो कि है श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक क्रमांक 37 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मृत्यु सर्वहरस्व अहम उद्भवस्व भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकश नारीणाम स्मृति मेधा धृति समान। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा समा हूँ। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रति क्षण होने वाली मृत्युओं में से मैं वह मृत्यु हूँ जो सारी स्मृति को हरने वाली है। प्रति क्षण मृत्यु होने वाली, जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन आते हैं उनको एक तरीके से देखा जाए तो पुराना शरीर है वो नष्ट होता जाता है, आगे का शरीर है वो बढ़ता रहता है। शरीर में 5 प्रकार के परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति का जन्म होता है, कुछ उसको वृद्धि होती है, कुछ काल तक स्थिर रहता है, अपने जैसे गौण पदार्थ प्रकट करता है, धीरे धीरे क्षीण होता रहता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रति क्षण परिवर्तन होने वाले हैं, प्रति क्षण होने वाली मृत्यु में मैं वह मृत्यु हूँ जो सारी की सारी स्मृति को समाप्त कर देता है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, सारा का सारा याद था वो भूल गया। मेरा परिवार कौन था, मेरे कौन से समाज में जन्म हुआ था, कौन से धर्म में जन्म हुआ था, कौन से देश में जन्म हुआ था, मेरा शरीर कैसा था, मेरा सौंदर्य कैसा था, मेरा बिजनेस क्या था, मेरा परिवार क्या था, सब कुछ एक ही क्षण में भूल जाता है किसी को याद पूर्व जन्म की बातें? है किसी को याद पूर्व जन्म में वो कौन था, क्या था, कितना ऐश्वर्य छोड़ के गया था, उसको वापस पाने की आशा से उसके पास जाए? है किसी को याद? किसी को नहीं है। इससे यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि भगवान कहते हैं कि समस्त मृत्युओं में मैं वह अंतिम मृत्यु हूँ जिसमें स्मृति का सारा नाश हो जाता है। एक भी बात याद नहीं रहती। भक्तों, व्यक्ति अपनी मेहनत से अथाह प्रयास करके बहुत धन कमाता है, बहुत रिश्तेदारों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी करता है, परिवार में अनेक संबंध भी बनाता है, जिसका भी जन्मदिन आता है उसको विश करता है, जिसकी भी कोई वर्षगांठ आती है उसको विश करता है, और समाज में अनेक प्रकार के लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ता है। परंतु सारी की सारी स्मृति, कई बार लोगों को कहते हुए सुना जाता है इसको तो बहुत स्मृति है, जिससे भी एक बार मिल लेते हैं पूरा याद रहता है। परंतु भक्तों, अंतिम मृत्यु आने पर सारी की सारी स्मृति है वो समाप्त हो जाती है और भगवान की वह विभूति है। जब कभी हमें हमारे किसी गुण से महानता का अनुभव हो, तब अपनी मृत्यु को सामने रखें कि सब एक दिन समाप्त हो जाएगा और उन गुणों का प्रयोग भगवत सेवा में करना ही बुद्धिमानी होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे भक्तों आचार्यगण। इस बात का सार बताते हुए कहते हैं कि अक्सर हम कोई कार्य करते हैं या कोई हमारी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, कोई पढ़ने में विद्वान होता है, स्वाभाविक हमें उसमें घमंड होने लगता है, अहंकार आने लगता है। जब समाज हमारी वाहवाही करता है, रिश्तेदार हमारी प्रशंसा करते हैं, व्यक्ति के अंदर न चाहते हुए भी गर्व का अनुभव होने लगता है। और जब हमारे अंदर गर्व के कारण अहंकार उत्पन्न होने लगे, तभी हमें हमारी मृत्यु को सामने रख देना चाहिए कि कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी ख्याति हो, कितनी भी प्रसिद्धि हो, परंतु अंत में मृत्यु के साथ समस्त प्रकार की ख्यातियाँ है वो समाप्त हो जाएगी और हमारा गर्व है वो 7वें आसमान से पुनः नीचे आ जाएगा। उस अवस्था में हम अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो हम पाएंगे कि इन सारी की सारी जो हमारे पर शक्ति है, सौंदर्य है, हमारे पास जो भी गुण हैं, उन गुणों का प्रयोग भगवत सेवा में करें। उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरी ख्याति के आधार पर मैं भगवान की सेवा में कैसे लगूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सफलताओं के आधार पर भगवान की सेवा में उसको कैसे लगाया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब हमारी ख्यातियों को देखते हुए गर्व होने लगे तो हमारे सामने मृत्यु को ला के रख दें, तब हमें एहसास होगा कि ये सारी की सारी क्षणभंगुर है, ख्यातियाँ हैं वो क्षणभंगुर है। महाराणा प्रताप के चरित्र से संबंधित एक प्रसंग भक्तों, जब महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक होने वाला था, उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनाने वाले थे,
तब उनकी माता जीजाबाई ने, क्षमा कीजिए, उनकी माता जयवंताबाई ने किसी कारणवश उनको उनका अभिषेक समाप्त करके उनको राज्य से निकलवाने का राजा से आदेश देने के लिए कहा। सारा का सारा घटनाक्रम पूर्ण होने के उपरांत उनकी माता है वो भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं, परंतु उनकी दूसरी राजा उदय सिंह की छोटी पत्नी है धीरबाई जी, वो उनको स्मरण दिलाती है कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति के साथ ही रहे। वो समझ गई कि अगर पति का साथ छोड़ के वो चली गई तो उसके पुत्र का जो पुण्य है वो भी क्षीण हो जाता है, अतः वो परिवार में ही रहना उचित समझती है और महाराणा प्रताप को भेज देती है। तब जब वो जाने लगी थी तो उन्होंने सारा का सारा अपना राज परिवार का जो आभूषण थे वो सारे के सारे पैक करवा के एक अटेसी में बंद करवाए थे। तब अभी वापस राज्य में रहने का निर्णय ले लिया। तब उनसे कहा गया कि अपने वापस आभूषण रखिए। तब वो बहुत ही सुंदर ज्ञान देते हुए, महरम की बात ये भक्तों शिक्षा देते हुए कहती हैं कि ये सारे आभूषण है वो गरीबों में बांट दो। तब उनकी जो सहयोगी थी उन्होंने कहा कि ये तो आपके बहुत कीमती जवाहर है, बहुत ही कीमती आभूषण है, उनको कैसे बांट दें। तब जयवंताबाई कहती है भक्तों, ये क्षण भंगुर शरीर है, ये क्षण भंगुर जीवन है, इसमें जो कुछ हमारे शरीर को आभूषण करने के लिए प्राप्त किया है उसकी कोई कीमत नहीं है। एकमात्र कीमत है भगवान मेरा गिरधर के रूप में मेरा बालक है प्रताप, वो अगर जीवन से चला गया तो फिर मैं इन आभूषणों को क्या करूँगा। उसी प्रकार भक्तों हमारे जीवन से अगर भगवान श्री कृष्ण रूपी आभूषण चले गए, भगवान श्री हरि का नाम रूपी आभूषण चला गया, तो शरीर को कितना ही सजाओ, कितने ही जेवरात, कितने ही हीरे मोतियों से सजे हुए हार पहन लो, उसका कोई महत्व नहीं है। एक दिन ये सारे के सारे आभूषण तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकते हैं, तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए प्राप्त पूर्ण रूप से सहायता कर सकते हैं। अतः हमारी इच्छा शक्ति है, हमारा विशेष रूप से ध्यान है, बुद्धि है, वो भगवत सेवा में लगाए। जिस प्रकार आचार्य गण कहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में आए, ये जेल है। इस जेल में आने के बाद अगर हम बर्थडे सेलिब्रेट करने में, अनेक प्रकार के उत्सव मनाने में लगे रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार कोई व्यक्ति जेल में जाता है तब बर्थडे नहीं मनाता है, जेल से बाहर कैसे निकलना है उसके विषय में योजना बनाता है। उसी भांति हम भी आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत रूपी जेल में आए हैं। हमें यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने में, खुशियाँ मनाने में समय व्यर्थ नहीं करना है। इस जेल रूपी भौतिक जगत से हमें कैसे निकलकर भगवत धाम जाना है उसके बारे में योजना बनाना है और उसके अनुरूप कार्य करना है। प्राणियों के संविकारों में जो भविष्य में होने वाले उनमें मैं पहला विकार जन्म हूँ। भगवान कहते हैं कि प्राणियों में जो 6 प्रकार के विकार होते हैं, जन्म लेना, कुछ काल तक बढ़ना, कुछ स्थिर रहना, अपने जैसे गौण पदार्थ प्रकट करना, धीरे धीरे क्षीण होना और अंत में मृत्यु होना, उनमें भगवान कहते हैं कि मैं जन्म हूँ। जैसे जन्म है वो भगवान की विभूति के रूप में देखा जाता है। अतः जब किसी का जन्म होता है, इकट्ठे होता है तो घर वाले उत्सव मनाते हैं, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, विभूति है। स्त्रियों में जिन 7 का यहाँ वर्णन हुआ है वह मेरी विभूतियाँ हैं, ये देवियाँ हैं। इनके गुणों के आभास मात्र से मनुष्य श्लाघनीय बनता है, अर्थात प्रशंसनीय बनता है। श्लाघनीय अर्थात प्रशंसनीय बनता है। यहाँ पर जिन 7 स्त्रियों की शक्ति का वर्णन हुआ है, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा, ये भगवान की विभूति हैं। इनके द्वारा व्यक्ति है वो प्रशंसनीय बनता है। इन विभूतियों को अगर कोई धारण करता है अपने जीवन में तो वह समाज के लिए, सबके लिए प्रशंसा का पात्र बनता है। स्त्री, तो इसमें से एक एक करके हम पढ़ेंगे उनका महत्व क्या है। स्त्री अर्थात त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, संपदा, और इसका अर्थ है शरीर की कांति भी होता है। स्त्री यानी भगवान श्री लक्ष्मी जी का भी प्रतिनिधित्व करती है और शरीर से संबंधित जो कांति है, दिव्य कांति, उसको भी रिप्रेजेंट करती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। और धन को भी ये सूचित करती है कि कितना व्यक्ति धनवान है। शरीर की कांति भी, शरीर का तेज है, उसको भी ये रिप्रेजेंट करती है। तो जिसके पास श्री होती है, श्री रूपी विभूति है भगवान की, उसके पास धन, संपदा, सौंदर्य, ये सारे के सारे गुण उसमें विद्यमान होते हैं। वाक अर्थात सर्व अर्थ प्रकाशक संस्कृत भाषा। स्मृत, वाक का अर्थ है कि बोलने की शक्ति, वाणी की
वाणी की शक्ति भक्तों, जो व्यक्ति बोलता है ना, किसी के वाणी के शब्द हैं वो इतने मंत्रमुग्ध करने वाले होते हैं कि सामने वाला व्यक्ति स्वाभाविक ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है, धन धान्य नहीं, परंतु बोलने का ऐसा वाक उसके पास शक्ति है कि लोगों को स्वाभाविक ही अपने पक्ष में कर लेता है। वाक तपस्या क्या है, वाणी की तपस्या क्या है? वर्णन आता है शास्त्रों में भक्तों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। ये वाणी की तपस्या। हम सत्य भी बोल देंगे, परंतु अगर कड़वा सत्य बोल रहे हैं तो सामने वाले के ऊपर हथौड़ा मारने के समान होगा, और सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रभावित होने की बजाय हमसे द्वेष करने लगेगा। सत्य बोलिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलिए कि सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये वाणी की तपस्या भक्तों। आज की तारीख में अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं व्यक्ति, भूखा रहना, उपवास करना वगैरह वगैरह, परंतु वाणी की तपस्या करके देखेंगे ना, अनर्थ सनप का नहीं बोलना है, प्रजल्प नहीं करना है, मात्र कुछ बोलेंगे तो भगवान से संबंधित ही बोलेंगे। ऐसी तपस्या करके देखो, तब मानेंगे कि हाँ वास्तव में कुछ तपस्वी हैं आप। अगला है स्मृति, अर्थात अनुभूत वस्तुओं को स्मरण करने की शक्ति। जिस कार्यों को कर चुके उनको स्मरण करने की शक्ति। स्मृति का अर्थ है हमारी स्मरण शक्ति कैसी है, हमने जो कुछ सुना है उसको आत्मसात करना। कुछ काल पहले हमने सुना था, उसको आज वापस याद कर रहे हैं कि नहीं, हमें याद है कि नहीं, स्मरण है कि नहीं, उसको कहते हैं स्मृति। जिसकी स्मृति अच्छी रहती है उसको भी भगवान का प्रतिनिधि समझते हुए उस भगवान का यशोगान करने से, जब किसी व्यक्ति को देखें जिसकी स्मृति अच्छी है तो हमें भगवान का याद आना, इसके पास जो शक्ति है वो भगवान की है, भगवान की विभूति है। किसी को पुरानी बातें याद रहती हैं और कोई भूल जाता है, किसी को पुरानी बातें याद रहती हैं कोई भूल जाता है। आज की तारीख में लोग जो बुरी बातें हैं उनको कभी नहीं भूलते हैं। अगर कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार कर ले तो उसको जीवन भर नहीं भूलते हैं। पता है तुमने मुझे 15 साल पहले ये बात बोली थी, पता है तुमने मुझे 20 साल पहले ऐसी बात बोली थी। अरे 20 साल पहले किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा भी किया होगा, उसको तो भूल गए तुम, उसको तो याद नहीं रखा, उसका तो कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे मन में उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण करने के लिए कोई शब्द नहीं है। परंतु किसी ने अगर गलत शब्द कहे तो 20 साल बीतने के बाद भी व्यक्ति को स्मरण रहता है और वो कहीं ना कहीं मौका देखता है कि सामने वाले को कैसे मैं डब्बे में उतारूं। अगला है मेधा। मेधा का अर्थ है बहुत से शास्त्रों के अर्थ को समझना। मेधा का अर्थ है भक्तों कि शास्त्रों का मर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, उसको समझना। कोई व्यक्ति अनेक शास्त्रों को पढ़ तो लेता है परंतु शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाता है। वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, सारे के सारे वेदों का अध्ययन कर लिया, परंतु अभी भी कर क्या रहे हैं, कर्म कांड करने। सबके सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, वेदेषु सर्वैर अहम् एव वेद्यो। भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों को पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, उनके द्वारा मुझ श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान अर्जित करके मेरी शरणागति स्वीकार करें, तब वेदों को पढ़ने का कुछ औचित्य होगा। और कलयुग के लिए भक्तों समस्त शास्त्रों का सार के विषय में भागवतम 11.5.32 में वर्णन आता है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजन्ति ही सुमेधस। अर्थात कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जो निरंतर श्री कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात श्री कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पत्र साथियों के संग में रहता है। तो यहाँ पे मेधा का अर्थ यह है कि हमें समस्त शास्त्रों का सार समझना है। और भागवतम में इसका उल्लेख किया गया है कि कलयुग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनका वर्णन, जिनका कलर है वो श्यामल नहीं होगा, कृष्ण के कलर का नहीं होगा, गोरा होगा, स्वर्ण के कलर का होगा, परंतु समस्त शास्त्रों का सार देने के लिए आएंगे हरिनाम संकीर्तन। कलयुग में आप कौन से शास्त्र पढ़ेंगे भक्तों, हमारी आयु कम है, करोड़ों शास्त्र हैं, उनका अध्ययन करते करते हमारा जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। न तो हमारे पास बुद्धि है इतनी है कि हम शास्त्रों के मर्म को समझ सकें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में अवतरित होते हुए हमें हरिनाम रूपी दिव्य ध्वनि प्रदान करी, दिव्य मंत्र प्रदान किए, जिसका मंत्र का जप करते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस मंत्र का जप करके व्यक्ति है वो
भगवान श्री कृष्ण के धाम के जाने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर सकता है। अतः हमें समस्त शास्त्रों का सार के रूप में लेते हुए हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए, जीवन का मकसद बना लेना चाहिए कि उस मंत्र को जपने में ही हम पूर्ण रुचि लगाएं। अगला है धृति, अर्थात साफल्य की प्राप्ति पर भी उसका निवर्तन करने की क्षमता। जैसे मन की दृढ़ता, चित्त की अविचलता, धैर्य, धीरता, धीरज। धृति का अर्थ है कि साफल्य की प्राप्ति, कुछ प्राप्त होने के बाद भी निवर्तन करने की क्षमता, उनको ग्रहण करने की, उनको सहन करने की क्षमता आती है, उसको कहते हैं धृति। योग के सभी ग्रंथों में धृति को एक प्रमुख यम माना गया है। जो योग के सभी ग्रंथों में जो धृति है उसको एक बहुत बड़ा यम माना गया है कि उसका पालन करने से हम आगे की प्रगति कर सकते हैं। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों जैसे धृति, क्षमा, दम यानी वासनाओं पर नियंत्रण, अस्तेय चोरी न करना, शोच शुद्धता आंतरिक और बाहरी, इंद्रिय निग्रह, धी बुद्धिमत्ता का प्रयोग, विद्या, सत्य और अक्रोध में धृति को स्थान दिया है। जो 10 प्रकार के लक्षण हैं जो हमें धर्म के विषय में आगे बढ़ने के लिए 10 लक्षण मुख्य हैं, उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उसमें धृति को भी स्थान दिया है, तो हम समझ सकते हैं कि धृति का कितना महत्व है। क्षमा अर्थात हर्ष और विषाद आदि की प्राप्ति में भी चित्त की निर्विकारता। क्षमा का अर्थ है कि हर्ष यानी दुख होने पर, विषाद, हर्ष यानी प्रसन्नता होने पर, विषाद यानी दुख होने पर प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति समभाव रहे, प्रत्येक अवस्था में चित्त में कोई विकार नहीं आना चाहिए। जैसे भृगु मुनि ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं, मन से उनके प्रति अपराध करते हैं, उनको प्रणाम नहीं करते हैं, तो ब्रह्मा जी न चाहते हुए भी चेहरे पर विकार आ गया, उनके प्रति क्रोध प्रकट कर दिया, करना नहीं चाह रहे थे परंतु हो गया। तो ये विकार, कोई भी व्यक्ति कोई किसी के प्रति द्वेष भाव रखता है या किसी के प्रति कोई घृणा आने लगती है तो स्वाभाविक इस चेहरे को पढ़ लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति हमारे प्रति क्या विचार रखता है उसके चेहरे को देख के बड़ी आसानी से हम अनुमान लगा सकते हैं। परंतु यहाँ पर क्षमा का अर्थ है कि किसी प्रकार का कोई विकार शरीर में नहीं आता है। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ये सभी अर्थात 6 के 6 स्मृति है, 6 के 6 गुण है वो हो जाए या इनमें से कुछ गुण ही प्राप्त हो जाएं तो वो समाज में यशस्वी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा बन जाता है, धर्म के विषय में रुचि लेता है तो स्वाभाविक है कि वो यशस्वी हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, परीक्षित महाराज है, युधिष्ठिर महाराज है, प्रभु श्री रामचंद्र है, जनक महाराज है। ऐसे अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने धर्म के विषय में धर्म का आचरण करते हुए अपने राजपाट को चलाया। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जन्म लेने के उपरांत भी अपने धर्म का आचरण नहीं छोड़ा, भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रभु श्री रामचंद्र ने इतने जीवन में कष्ट आए, संकट आए, फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। आज हमारे जीवन में थोड़े से संकट आते हैं, हम धर्म को दाव पर लगाकर दूसरे कार्य करने में लग जाते हैं। जैसा कि आज अनेक लोग हैं सुशिक्षित घर परिवार से आते हैं फिर भी शराब का व्यापार करते हैं, नशे की वस्तुओं का व्यापार करते हैं, मात्र धन कमाने के उद्देश्य से किसी भी कार्य को करने से पीछे हिचकिचाते नहीं हैं। जीवन में कभी विचार नहीं करते कि ये व्यापार करने से या ऐसा कार्य करने से दूसरों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे जीवन की शुद्धता चली जाएगी, व्यभिचार करने से जीवन की शुद्धता चली जाएगी। फिर भी मात्र और मात्र धन कमाने के उद्देश्य से, व्यापार करने के उद्देश्य से ये सारे के सारे कार्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। अतः उनकी ख्याति है वो समाप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है, मृत्यु के साथ ही बदनाम होने लगते हैं। अतः हमें बच्चों को धर्म के विषय में शिक्षा देनी चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि बच्चों को धर्म के विषय में शिक्षा दें। बचपन से ही बच्चों को रामायण, महाभारत, शास्त्र, वेद, पुराण, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का ज्ञान प्रदान करें, जिससे बच्चों का जो मूल अस्तित्व है, मूल नींव है, वो ही मजबूत हो जाए और वो आगे चलकर समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सके। आदि इन सारे ग्रंथों के अध्ययन से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। धर्म ग्रंथ के अध्ययन से व्यक्ति बलवान, चरित्रवान होने के साथ साथ नम्र और सेवाभावी भी होता है।
जब व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है भक्तों, तो वो चरित्रवान होता है, बलवान होता है और साथ ही साथ नम्र स्वभाव भी आता है हृदय में। ऐसे अनेक बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिनको बचपन से ही जब श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन कराया गया, शिक्षा प्रदान की गई, आगे चलकर वे बच्चे बहुत बड़े मेधावी हुए। प्रहलाद महाराज को उनकी माता के गर्भ में ही नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान किया और हम देखते हैं कि आगे चलकर वही प्रहलाद समाज के लिए एक बहुत बड़े समाज के हित में कार्य करने वाले व्यक्ति बने। शिवाजी महाराज का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। शिवाजी महाराज को बचपन से ही उनकी माता जीजाबाई ने रामायण से, महाभारत से, भगवद गीता से उनको ज्ञान प्रदान किया। प्रभु श्री रामचंद्र से, चरित्र से उनको शिक्षाएं प्रदान करी और उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर शिवाजी महाराज ने न मात्र युद्ध में विजय प्राप्त करी बल्कि चरित्रवान भी थे। जब विरोधी पक्ष के राजा के ऊपर फतह हासिल करते थे, तब उस समय राजाओं का ऐसा नियम था कि वो उनकी रानियों को भी बंदी बनाकर ले आते थे और अपने राजा के भोग के लिए देते थे। परंतु शिवाजी महाराज के विजय होने पर जब उनके सैनिकों ने एक बार ऐसा कार्य किया, शिवाजी महाराज ने उनको सीधा सीधा निर्देश दिया कि ये हमारी माता के समान है, उनको सम्मान सहित विपक्षी खेमे में लौटा दीजिए। ये कहाँ से उनके अंदर शिक्षा मिली? बचपन से जो उनकी माता जीजाबाई ने उनको जो ज्ञान दिया था, उसके आधार पर ही वो इतने शिक्षित हुए। महाराणा प्रताप का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों। जयवंताबाई ने जन्म से ही उनको रामायण से संबंधित ज्ञान प्रदान किया, महाभारत और भगवद गीता से संबंधित ज्ञान प्रदान किया। और वही महाराणा प्रताप बड़े होकर भक्तों ऐसे सुरवीर, पराक्रमी, दयालु, कृपालु राजा बने जिसके शौर्य की गाथा चारों दिशाओं में गाई जाती है। जो भी महान महान भक्त हुए हैं, भले ध्रुव महाराज का प्रसंग ले लीजिए भक्तों, उनकी माता ने जन्म से ही उनको श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम और भगवान श्री विष्णु से संबंधित ज्ञान प्रदान किया और उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करके ही वो आज इतने बड़े पराक्रमी, जो एक ध्रुव लोक पूरा का पूरा उनके नाम से चलता है। अतः इन प्रसंगों से हम शिक्षा लेकर भक्तों अपने बच्चों को जन्म से ही, भले आप उनको फोन दे नहीं दे चल जाएगा जीवन, बचपन से शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। और कौन सी शिक्षा? भगवद गीता, भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों से एक शिक्षा दीजिए भक्तों। बड़े होने के बाद जब वो हमारे हाथ से निकलने लगते हैं, तब कहते हैं बच्चा तो बिगड़ गया। बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा करें, परंतु आज के बच्चे तो अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं अपने माता पिता को। अनाथ आश्रम में नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? बचपन से तुमने शिक्षा क्या दी उनको? टीवी के सामने बिठा दिया जिसमें वही तो दिखाया जाता था कि बच्चे अपने माता पिता को अनाथ आश्रम भेज दे, बच्चे मात्र अपनी प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करें, मात्र अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करें। उस अवस्था में बच्चे के अंदर गुण तो वही आएंगे, संस्कार तो वही आएंगे। कभी आपके पास समय था ही नहीं अपने बच्चों के पास बैठ के 10 मिनट रामायण पढ़ाए, तुम स्वयं को ज्ञान नहीं, दूसरों को, बच्चों को क्या सिखाएंगे? अतः माता पिता का कर्तव्य बनता है सर्वप्रथम स्वयं भगवद गीता, भागवतम, रामायण उनका ज्ञान अर्जित करें और कहानियों के रूप में अपने बच्चों को वो शिक्षाएं प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, जिससे बच्चे का चरित्र का निर्माण हो सके और वो परिवार का तो पालन पोषण करें, समाज का भी और देश के लिए भी, राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करें। पूर्णतया योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो यह ऐश्वर्य समा कहलाता है। भक्तों, पूर्णतः योग्य होने के उपरांत यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। क्षमा भाव हृदय में आती है कहाँ से? व्यक्ति योग्य होते हुए भी दूसरों के प्रति कृतज्ञता दिखाए, दूसरों के प्रति समाभाव रखे, उसे क्षमा का निशानी माना जाता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 34 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।